प्रणाम सभी भैया बहनों को। आज हम फसल उत्पादन में अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम फलों की खेती द्वितीय इस विषय पर चर्चा करते हैं। 1 अंक के 3 प्रश्न इससे आएंगे। तो फलों की खेती में 5 नंबर के प्रश्न है, वानस्पतिक नाम है आम का मेंजीफेरा इंडिका, कुल है एनाकार्डियेसी, जलवायु आम उष्ण जलवायु का पेड़ है, आम उष्ण जलवायु का पेड़ है तथा समशीतोष्ण जलवायु में भी अच्छी वृद्धि करता है। हाँ भैया, हाँ बोलो। नहीं यार, भोजन करके आया मैं। नहीं, मैं ऊपर में हूँ, 18 नंबर में वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, वानस्पतिक नाम मेंजीफेरा इंडिका, कुल है एनाकार्डियेसी, जलवायु आम उष्ण जलवायु का पेड़ है। उष्ण जलवायु का मतलब गर्म जलवायु का पेड़ है तथा समशीतोष्ण, उष्ण और आर्द्र दोनों जलवायु मिलकर के बनती है समशीतोष्ण। शीत का मतलब ठंडी और उष्ण का मतलब उष्णता यानी गर्मी। गर्मी और ठंडी दोनों ऋतु मिलकर के समशीतोष्ण जलवायु बनती है ना। तो आम उष्ण जलवायु का पेड़ है तथा समशीतोष्ण जलवायु में भी अच्छी वृद्धि करता है। इसकी अच्छी पैदावार के लिए सर्वोत्तम तापक्रम 75 से 80 अंश फ़ारेनहाइट माना जाता है। अच्छी पैदावार के लिए सर्वोत्तम तापक्रम 75 से 80 अंश फ़ारेनहाइट माना जाता है। तो गर्म जलवायु चाहिए आम के लिए। भूमि की तैयारी गहरी एल्यूवियल भूमि इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। रेतीली दोमट या मटियार दोमट जो 2 मीटर से अधिक गहरी हो, जो 2 मीटर से अधिक गहरी हो, आम के लिए ठीक मानी जाती है। पानी की तह 2 से 5 मीटर से गहरी होनी चाहिए, ज़्यादा ऊपर पानी नहीं होना चाहिए। पानी की जो तह है वह 2 से 5 मीटर के नीचे में ही वाटर लेवल रहना चाहिए। ज़्यादा ऊपर पानी आने से इसके पेड़ गिर जाते हैं, क्योंकि पेड़ बहुत बड़े होते हैं और हवा धुंध फापट सहन करते हैं। भूमि की pH 5.5 से 7.5 सर्वोत्तम माना जाता है। 5 से 7.5 यानी अम्लीय मृदा होना थोड़ी है, क्योंकि 7 जो pH होता है वह कौन सा pH है, न अम्लीय और न क्षारीय, उदासीन भूमि। 7 से कम वाली अम्लीय मृदा होती है और 7 से अधिक pH वाली क्षारीय मृदा होती है। तो थोड़ा क्षार चाहिए इसको, 7.5 चल जाएगा, मगर अम्ल ज़्यादा चल जाता है 5.5। अब प्रसारण की विधियाँ, प्रसारण कैसे किया जाता है आम का, है ना। तो आम में पौधों का प्रसारण लैंगिक एवं अलैंगिक विधियों द्वारा होता है।
आम में पौधों का प्रसारण या तो गोही लगा करके, गोही में ही हम दूसरे आम को मिक्स करके बांध देंगे, 2 आम मिल करके एक बना देंगे, या तो फिर कलम लगा करके उस आम को दूसरा आम बना देंगे, उसको बोलते हैं अलैंगिक। गोही के द्वारा लगना लैंगिक, और कलम लगा करके हम ग्राफ्टिंग इनार्चिंग विधि द्वारा अगर पौधा तैयार करते तो होता है अलैंगिक। विधियों द्वारा होता है लैंगिक विधि द्वारा मूल व्रंत तैयार किए जाते हैं। लैंगिक विधि के द्वारा क्या करते हैं? मूल व्रंत तैयार करते। गोही किसी भी आम की लगा दी, मूल व्रंत तैयार कर दिया। तथा अलैंगिक विधियों के द्वारा जैसे इनार्चिंग विधि या तो फिर ग्राफ्टिंग विधि या बडिंग द्वारा अधिक उपज वाले पौधे तैयार किए जाते हैं। प्रसारण की उपयुक्त विधियों में से इनार्चिंग सर्वोत्तम विधि है। इनार्चिंग कभी फेल होती ही नहीं है। अब काट छाट इनकी करना पड़ता है ना, क्योंकि बहुवर्षीय पौधा है तो साल भर में जो भी उसमें सूखी डगना होगी या पत्तियों वाली भी डगना अगर ज़्यादा कोई फैल गई या सुंदर नहीं दिखा रहा है पेड़, तो उसके लिए काट छाट करना अनिवार्य होता है। तो आम के पौधों में काट छाट का विशेष महत्व है। नए लगाए गए पौधों में यदि मूलव्रंत से नई शाखाएं फूटती है तो उन्हें तुरंत ही काट देना चाहिए। बड़े एवं पुराने वृक्षों में रोगग्रस्त एवं सूखी हुई शाखाओं को समय समय पर काटते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक दूसरे पर चढ़ी हुई अधिक घनी शाखाओं को भी छांटते रहना चाहिए। ऐसे वृक्ष जिनमें फलन कम हो रहा हो, उनमें भोजन पदार्थों की मात्रा बढ़ाने हेतु जड़ कृंतन करना भी अति आवश्यक होता है। प्रमुख किस्में ए आम्रपाली, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, यह प्रमुख किस्में हैं नई, जो आज के समय में बहुत अच्छी बाजार में भाव भी दे रही है और उपज भी अच्छी प्राप्त हो रही है। संकर किस्मों में पैतृक किस्में सहित आम्रपाली, जिसमें दशहरी इंटू नीलम, दशहरी का मूल व्रंत और उसमें नीलम की कलम लगा करके क्या बन गई? आम्रपाली। रत्ना, इसे नीलम का मूल व्रंत और अल्फांसी की कलम लगा दी तो क्या बन गया? रत्ना। मल्लिका, इसे बनाने के लिए नीलम का मूल व्रंत और दशहरी की कलम लगा करके बन गया मल्लिका। सिंधु, सिंधु संकर नस्ल, रत्ना का मूल व्रंत है और अल्फांसी की कलम लगा दी तो बन गया सिंधु। मंजीरा, ये रुमानी जो आम था उसमें नीलम की कलम लगाई है तो इसमें मंजीरा बन गया। तो इस प्रकार संकर किस्में भी आम की तैयार कर ली है। ये देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के कलर के आम। कीट इसमें लगेंगे मैंगो हापर और दूसरा चेम्पा, जिसको मिलीबग कहते हैं। तो रोग एवं रोकथाम, तो ये एंथ्रेक्नोज, यह एक कवक जनित रोग है जिनमें पौधों की शाखाएं सूखने लगती है तथा फलों पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। यह एक कवक जनित रोग है जिनमें पौधों की शाखाएं सूखने लगती है तथा फलों पर
काले धब्बे पड़ जाते हैं। उपचार: इस रोग की रोकथाम के लिए बोर्डो मिक्सचर का छिड़काव बौर आने से 2 सप्ताह पूर्व कर देना चाहिए। ब्लैक टिप: यह रोग आम के फलों में लगता है जिनमें फल का निचला सिरा मुलायम होकर काला पड़ जाता है तथा बाद में फल सड़ जाता है। उपचार इसका: इस रोग से बचने के लिए आम के बाग को ईंट के भट्टों से कम 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर दूर लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त 6% बोरेक्स घोल 10 लीटर प्रति वृक्ष के हिसाब से बौर आने से पूर्व एवं फल आने के बाद छिड़कने से उत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। उपज 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब महत्व: कच्चे आम का उपयोग चटनी, अचार, मुरब्बा आदि बनाने में किया जाता है। इसमें विटामिन ए, बी, सी तथा कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा जैसे खनिज लवण भी अच्छी मात्रा में होते हैं। अतः स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बहुत उत्तम फल है। हिंदू पुराण शास्त्रों में इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसकी पत्तियों एवं सूखी लकड़ियों का उपयोग विभिन्न धार्मिक कार्यों में किया जाता है। धन्यवाद। अब अगले PDF में हम पढ़ेंगे आंवले की फसल कैसे ली जाती है। प्रणाम सभी को।